हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 6.3 में आगे बढ़ते हुए अब हम प्रश्न क्रमांक 3 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। तो इसमें दिया है आकृति 6.41 में। तो ये देखिए, ये आकृति दी गई है, इसी का नाम है आकृति 6.41। ठीक है। अब जो आकृति हमें दी गई है इसको हमें ध्यान से देखना है। ये आकृति आपकी बुक में भी बनी हुई है और इसमें कुछ चीज़ें हमें दी गई हैं, पहले से बताया गया है। जैसे क्या बताया गया है कि जो ए बी भुजा है या ए बी जो रेखा है ये किसके समांतर है? डी ई के समांतर है। ए बी, ये देखिए ए बी जो है वो समांतर किसके है? डी ई के समांतर है। ये पहले से हमें दिया गया है। ठीक है। आगे लिखा है कि कोण बी ए सी, यहाँ पे देखिए बी ए सी, ये वाला कोण हमें 35 अंश दिया गया है। और कोण सी डी ई, ये देखिए सी डी ई, बीच में क्या आया? डी। देखिए सी डी ई पढ़ते समय बीच में क्या आता है? डी। तो डी पर बनेगा 53 अंश। वैसे दिख भी रहा है यहाँ पे सी डी ई 53 अंश। तो डी सी ई ज्ञात कीजिए। डी सी ई मतलब बीच में क्या आया? सी आया। तो हमें सी पर ज्ञात करना है यहाँ पे। लेकिन सी कौन सा वाला? तो यहाँ से पता चलता है डी सी ई, यानी यहाँ से स्टार्ट हुए सी पर ख़त्म हुए फिर ऐसे आए। तो ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने नीले के पेन से इस तरीके से बना लिया कि ये वाला हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो हमें दिया गया है वो हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन से ही देख के पता चलता है क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो हमें दिया गया है। यहाँ से स्टार्ट करना है। देखिए ए बी समांतर डी ई, तो हमने लिखा कि जो ए बी है ये समांतर है डी ई के। ठीक है। इसके बाद ये कोण दिया गया है जो 35 अंश, ये भी लिखना है। कोण बी ए सी बराबर 35 अंश, ये लिख लिया। ठीक है। इसके बाद ये वाला कोण दिया गया है तो ये भी लिख लेते हैं। कोण सी डी ई बराबर 53 अंश, ये लिख लिया। अब जो ज्ञात करना है उसको हम अलग से कैटेगरी बना देते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे ज्ञात करना है। ठीक है। तो हमने हेडिंग लगा दी, ज्ञात करना है। अब जो ज्ञात करना है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, वो वाला कोण है कोण डी सी ई, ये ज्ञात करना है। ठीक है। तो अब हम चित्र के अनुसार इसे सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि कैसे हम इसका हल निकाल पाते हैं और ये वाला कोण कैसे ज्ञात करेंगे। इसके लिए आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। ये देखिए, चूँकि ए बी और डी ई दो समांतर रेखाएं हैं और अगर आप ध्यान से देखें तो समांतर रेखाओं के बीच में अगर कोई तिर्यक रेखा है तो एकांतर कोण बनते हैं जेड आकृति के। ये देखिए ये जेड बन गया, एक पूरा का पूरा ये जेड बन गया ना। तो 35 अंश यहाँ है तो 35 अंश यहाँ भी होगा। यहाँ पे होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि ये देखिए ये पहले से दिखाया गया है कि ए बी समांतर है डी ई। तो यहाँ पे ए बी है और यहाँ पे डी ई है, दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। और साथ में ये जो ए ई है ये तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा है तो यहाँ पे जितना कोण बनेगा उतना कोण यहाँ पे बनेगा। सिंपल सी बात। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूँकि ए बी समांतर डी ई है और तिर्यक रेखा कौन सी है बताइए? और ए ई, कौन सी? ए ई। तो यहाँ पे आप लिखोगे और ए ई तिर्यक रेखा है। ठीक है। तिर्यक रेखा है। जब ये तिर्यक रेखा है तो आगे का स्टेप क्या होगा कि जो कोण बी ए सी है ये किसके बराबर हो जाएगा? सी ई डी के, यानी कि ये वाला कोण इसके बराबर होगा। तो ये वाला कोण कैसे दिखाओगे? बीच में आना चाहिए ए, और ये वाला कोण किन किन भुजाओं से मिलकर बना है? ये वाली और ये वाली। तो कैसे बोलोगे? बी ए सी बोलोगे ना। तो यहाँ पे लिखोगे इसलिए कोण बी ए सी जो है, बी ए सी जो है वो किसके बराबर होगा? कोण सी ई डी के।
क्योंकि ये वाला कोण किन किन से मिलके बना है, यहाँ पे चले जाएंगे तो C मिलेगा और यहाँ पे चले जाएंगे तो D मिलेगा और बीच में E पॉइंट है तो CED भी लिख सकते हैं या फिर DEC भी लिख सकते हैं, जो आपकी मर्जी है, लेकिन बीच में E आना चाहिए। तो कोण CED, तो कोण CED ये दोनों बराबर होंगे और ये दोनों कितने के होंगे, 35 अंश का ये है तो 35 अंश का ये भी होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, पहले तो हम इन दोनों को लिख देते हैं कि ये एकांतर कोण है। क्यों बराबर हुए, क्योंकि ये एकांतर कोण है। लेकिन BAC का मान कितना दिया गया है, 35 अंश। आप देख सकते हैं BAC कितना है, 35। तो BAC की जगह पर आप लिख सकते हो 35 अंश। तो ये किसका मान आ गया, कोण CED आ गया ना। तो CED भी कितना हो गया, 35। अब आप ये सोच रहे होगे कि CED क्यों निकाला है, हमें तो ज्ञात करना है ये वाला। तो देखिए सिंपल सी बात है कि अगर हमें ये पता चल जाएगा तो ये तो पहले से मालूम है कि ये 53 है, ये हो गया 35 और ये हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो 180 में से इन दोनों का जोड़ जो है वो घट जाएगा। देखिए कैसे, अब हम चित्र में ऐसे लिखेंगे, चित्र में अब हम क्या करेंगे कि त्रिभुज CDE में ऐसा लिखेंगे, त्रिभुज CDE में, ठीक है। अब ये जो त्रिभुज है इनके तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये प्लस ये तीनों को जोड़ देंगे तो 53 प्लस 35, 53 के बाद क्या है दूसरा कोण 35 प्लस ये वाला कोण कैसे बताओगे, तो ये हमें ज्ञात करना है। तो हम देखिए क्वेश्चन में देख सकते हैं ज्ञात करना DCE लिखा है, तो उसी तरीके से लिख सकते हैं DCE। आप चाहें तो ECD भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे क्या सोच रहा हूँ कि जैसे क्वेश्चन में लिखा है ना उसी तरीके से हम लिखें। तो DCE तीसरा कोण ये वाला है ना, तो इसका तो मान पता नहीं, तो इसे कैसे लिखना पड़ेगा, DCE। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोण DCE, तीनों का योग कितना होना चाहिए, 180 अंश, ठीक है, तीनों का। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे ना तो 5 और 3 कितना आएगा 8 और 5 और 3 कितना आएगा 8, कितना हुआ 88। अब प्लस कोण DCE बराबर 180 अंश, ठीक है। अब 88 जो है इसका पक्षांतर इस तरफ कर देते हैं, तो कोण DCE बराबर 180 माइनस 88। तो कोण DCE बराबर 180 में से 88 घटा लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 92 अंश। तो ये जो है अभीष्ट हमारा कोण है, इसे हम हाईलाइट कर देंगे ताकि एग्जामिनर को पता चले कि ये आपने यहाँ पे इतना आंसर आया और यही आपका अभीष्ट आंसर होगा। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसे आप एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। चित्र तो आपकी बुक में भी बना है, तो मैं इसे हटा देता हूँ। ये इतना तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। इसके बाद ये ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।